चलिए साहब, इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट nomenclature, binomial nomenclature, trinomial nomenclature, ICZN, ICVN. Now next, taxonomical categories. Obligate categories. सेवन इन नंबर. तो जो रिक्वायर है, मेन है, वो कितनी है सर? 7. एंड दीज आर ऑलवेज रिटर्न. चलिए साहब, अभी आप सोच रहे होंगे कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज नोमेनक्लेचर के बाद क्यों या क्यों करनी. तो देखिए साहब, आपको पता है हमने पढ़ा है टैक्सोनॉमी. क्या पढ़ा था साहब हमने? टैक्सोनॉमी. एंड टैक्सोनॉमी में कितने पॉइंट्स है? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज नोमेनक्लेचर एंड थर्ड इज क्लासिफिकेशन. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब मुझे नोमेनक्लेचर करना है और क्लासिफिकेशन करना है, तो उसको नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में जो चीजें यूज होंगी वो कौन है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. दैट्स व्हाई वी स्टडी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया साहब, ये रब कर देते हैं. ऑब्लिगेट कैटेगरी 7 इन नंबर. कौन कौन सी हैं सब देख लेते हैं. फर्स्ट इज किंगडम, सेकंड इज फाइलम, एंड फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स. फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स. इन केस ऑफ प्लांट्स दैट इज डिवीजन. और ये किसके लिए यूज होता है सर? फॉर प्लांट्स. एंड थर्ड इज क्लास, फॉर फैमिली. सिक्स्थ जीनस एंड सेवंथ इज स्पीसीज. और अभी आपके समझ में आ गया होगा कि हम क्यों नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानो नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ स्पीसीज यूज हो रहे थे, नहीं हो रहे? बिल्कुल सर. हायरार्की और हायरार्की. व्हाट इज द मीन्स ऑफ हायरार्की और हायरार्की? ascending arrangement of taxonomical categories. फॉर्म हायरार्की. क्लियर जी? तो जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है वो क्या कहलाता है साहब? हायरार्की. बात कर लेते हैं साहब, ठीक है, कैसे हायरार्की बने. फर्स्ट इज किंगडम. फर्स्ट इज किंगडम. नेक्स्ट phylum, and phylum for animal, and plant division. For plants that is division. And next is class. हमने डिस्कस किए सर अभी. बिल्कुल सर. and then family. And genus. And last is species. Obligate category 7 in number. Okay, sir? Now, and this is increasing order. Now question is why? Why this is increasing? ये भी देख लेते हैं सर. And this is decreasing order. चलिए सर देखते हैं इसको इंक्रीज क्यों. चलिए आप मुझे बताइए, स्पीसीज एक लोएस्ट ग्रुप है. स्पीसीज क्या है सर? लोएस्ट ग्रुप है, बेसिक है. बिल्कुल सर. और किंगडम जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप है या टॉप मोस्ट है. और जब ये लार्जेस्ट है, ये लोएस्ट है, इज दैट मीन्स ये स्मॉलेस्ट भी है. क्लियर जी? चलिए नाउ स्पीसीज टू किंगडम.
अगर हम मूव करते हैं स्पीसीज से किंगडम की तरफ, तो मुझे आप बताइए क्या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं सर, इंक्रीज और नो? बहुत बढ़िया सर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज। नाउ सिमिलरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इंक्रीज और डिक्रीज। बहुत बढ़िया सर, सिमिलरिटीज क्या हो जाएंगी? डिक्रीज। एंड डिसिमिलरिटीज बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, डिसिमिलरिटीज क्या हो जाएंगी सर? इंक्रीज। और अब आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर क्यों हियरार्ची फॉर्म कर रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर। इधर मैं बात करता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर में। मुझे बताइए सर डिसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज और डिक्रीज। डिक्रीज जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप जानते हो एक तो स्पीसीज की तरफ आप जाएंगे तो एक स्पीसीज जैसे फॉर एग्जांपल डॉग, तो डॉग के अंदर सिमिलरिटी ज्यादा है या डॉग कैट के अंदर ज्यादा है? ऑब्वियसली डॉग के अंदर सिमिलरिटी ज्यादा, तो आप नीचे की तरफ स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं, दैट मींस सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज घटेंगी और सिमिलरिटीज जो है वो इंक्रीज होंगे या बढ़ेंगे? इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? सिमिलरिटीज क्या हो जाएंगे सर? इंक्रीज। एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज और डिक्रीज। बहुत बढ़िया, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक स्पीसीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? एक स्पीसीज आएगी। जब मैं बात कर रहा हूँ हॉर्स की, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हॉर्स की ही बात करनी है, स्पीसीज सेम है हॉर्स। लेकिन जब मैं बात करूंगा किंगडम की, तो किंगडम के अंदर सर गधे, कुत्ते, बिल्ली, बर्ड्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर प्लेस्ड इन किंगडम। क्लियर? किंगडम लार्जेस्ट ग्रुप, जबकि स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप। तो आप समझ गए होंगे असेंडिंग ऑर्डर कैसे साहब फॉर्म कर रहा है हियरार्ची को। हियरार्ची और हायरार्की। क्लियर सर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट टैक्सोन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ टैक्सोन? क्या है टैक्सोन? टर्मिनोलॉजी कहां से है? टैक्सोन टर्म प्रपोज्ड किसने दिया सर? अडोल्फ मायर। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इजिएस्ट टर्म। क्या है टैक्सोन? याद रखिए सर, टैक्सोन इज ए ग्रुप of organisms which are placed under suitable category. क्लियर सर? नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपके अब भी नहीं समझ में आया टैक्सोन क्या, देखिए सर, टैक्सोन is unit of classification. Taxon is unit of classification for any rank, for any rank. Important है ये बात। इन शॉर्ट अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करूं, तो जो आपने 7 कैटेगरीज हैं, इनमें से किसी भी एक को आप क्या बोल देंगे सब? ये जो 7 कैटेगरीज हैं, इनमें से किसी भी एक को आप क्या बोलेंगे? टैक्सोन बोलेंगे। देखो यही बोला, टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्लेस्ड अंडर सुटेबल कैटेगरी। तो कोई सा भी स्पीसीज इज अ टैक्सोन, जीनस इज अ टैक्सोन, किंगडम इज अ टैक्सोन, क्लास इज अ टैक्सोन, फाइलम इज अ टैक्सोन। क्लियर जी? तो एक सुटेबल कैटेगरी है, एक क्लासिफिकेशन की यूनिट है और किसी भी रैंक में। सिर्फ दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकता हूं मैं, टैक्सोन इज ऑल्सो described, जो अभी मैंने बोला सर, इज साइंटिफिक टर्म्स फॉर ए कैटेगरी। अभी जो समझाया था वो इंग्लिश में लिख लिया, टर्म्स फॉर ए कैटेगरी। किसी भी कैटेगरी की आप बात करें, टैक्सोन एक टर्मिनोलॉजी है तो डिस्क्राइब करती है एक साइंटिफिक टर्म्स किसी भी कैटेगरी। क्लियर जी?
Taxon clear? Now talk about suffix. ठीक है, अगर डिवीजन, आप जानते हो डिवीजन प्लांट के केस में यूज होगा, डिवीजन का सफिक्स है दैट इज फाइट एंड सफिक्स ऑफ क्लास फाइसी, क्लियर जी, लाइक क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी. इफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कौन है सब, फॉर्डर है, देन सफिक्स इज एल्स. एग्जांपल पोलीमोनियल्स, अगर आप यहाँ लिखना चाहे पोलीमोनियल्स, क्लियर जी. एंड नेक्स्ट इज फैमिली एंड सफिक्स ऑफ फैमिली इज एसी और ईडी. इन केस ऑफ एनिमल्स दैट इज ईडी. फॉर एग्जांपल ह्यूमन की फैमिली क्या है सर, होमोनिडी. और जो ट्राइब होते हैं उनके जो सफिक्स है वो कौन है सर, टी. अब आप बोलेंगे सर आपने ट्राइब को टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में है ही नहीं. बिल्कुल सर, अगर आपको ट्राइब को बताना पड़े कि कहाँ पे है, कौन सी लोकेशन में आप रखेंगे, तो याद रखिए सर सब फैमिली, फैमिली से नीचे क्या आएगी सर, सब फैमिली, एंड देन ट्राइब एंड देन जीनस. वही बात 7 कैटेगरीज में नहीं है सर, इसीलिए हमने उसको लिखा नहीं, नॉट इंक्लूडेड. इन 7 कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, क्लियर जी, जो ऑब्लिगेट है उनके अंदर हम किसको नहीं लेते, ट्राइब को नहीं लेते. तो आपके ये सफिक्स समझ में आ गए होंगे.